हाँ, पिछली क्लास में जितना भी पढ़ाया था वो सारा भेज दिया था मैंने। खराब हो गई थी ना क्लास थोड़ी, तो मैंने भेजी थी ना ग्रुप में, गूगल ड्राइव वाली। गूगल ड्राइव का लिंक भेजा था क्लास का, वो पूरा एमपीसी एपीसी तक कंप्लीट हो गया था उसमें। कंजम्पशन फंक्शन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी एमपीसी, उसका शेड्यूल डायग्राम, और एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस, और 3-4 नोट थे। नोट भी उसमें लिखवा रखे थे। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट 6 से, सेविंग फंक्शन से। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था, वैसे ही आपका सेविंग फंक्शन होता है, जो फंक्शनल रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है सेविंग और इनकम के बीच में। मतलब अगर हम S इक्वल टू एफ वाई लिखेंगे, तो जो सेविंग है वो इनकम का फंक्शन कहलाएगा। जो सेविंग होगा वो इनकम का फंक्शन कहलाएगा। और इसकी एक इक्वेशन भी होती है, वो इक्वेशन अभी हम लिखेंगे। पहले मुझे कोई कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन याद दिलाओ। एमपीसी का ग्राफ बनाया है सिर्फ। हाँ, उसके बाद फिर बस एक पेज छोड़ दो, डिफरेंस है खाली एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस बस। मैंने वो वीडियो भेजी थी, एक बार देख लेना पूरी। पिछली क्लास में जो पढ़ाया था ना, बीच बीच में ब्रेक हो रही थी क्लास हमारी, तो फिर मैंने दोबारा रिकॉर्ड करी थी वो। 47 मिनट का है वो पूरा। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक है ग्रुप में, वहां से चेक कर लेना। तो मैं आपको ये बता रहा था, सेविंग फंक्शन की भी एक इक्वेशन होगी, जैसे कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन थी। पहले मुझे कंजम्पशन फंक्शन वाली कोई बच्चा याद दिलाओ, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती थी। अगर याद है तो बता दो, नहीं तो पीछे पेज मत पलटो, कोई फायदा नहीं है फिर। इक्वेशन लिखवाई थी ना कंजम्पशन फंक्शन की, क्या थी? C इज इक्वल टू, नहीं पता? रेफ। नहीं नहीं, वो तो फंक्शन था, इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैंने। एक इक्वेशन लिखवाई थी ना, C इज इक्वल टू C बार, बार कहते हैं उसको। ऐसे C प्लस बार बी प्लस वाई एमपीसी। C बार प्लस बी वाई, बी का मतलब था एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप ये भी कह सकते हो कि C इक्वल टू C बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। ठीक है ना। ऐसे ही हमारा एक सेविंग फंक्शन का भी इक्वेशन होगा, वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक, कॉपी निकाल दो। ये देखो, मैं दिखा देता हूँ एक बार क्या क्या लिखवाया था मैंने वो क्लास में। ये एमपीसी के बारे में पूरा था, एमपीसी का डायग्राम बना हुआ है, नोट लिखवाए थे, 2 नोट जो मैंने लेक्चर आपको भेजा है। फिर ये एपीसी और एमपीसी का डिफरेंस पूरा लिखवा दिया है। ठीक है, मीनिंग, वैल्यू मोर देन वन किसकी हो सकती है, किसके नहीं, रिस्पॉन्स कैसे होगा, चेंज स्टॉक है या फ्लो है। एपीसी स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होता है, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। फिर फॉर्मूला दोनों। आज हम पढ़ेंगे जहां से, वहां से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 6 है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, देखो आप लोग, कॉन्सेप्ट 6, सेविंग फंक्शन। कॉन्सेप्ट 6 के अंदर हमें सेविंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। सेविंग फंक्शन, सेविंग का मतलब क्या होता है सर? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। सेविंग का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। मतलब अगर मैंने 100 रुपए कमाए और 60 रुपए मैंने खर्च कर दिए, तो 40 रुपए मेरी क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। तो सेविंग का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। और सेविंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। सेविंग फंक्शन का मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। इसका मतलब S इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई होगा। ये आपका सेविंग फंक्शन होता है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, ये आपका क्या होता है? आप लिखना चाहो तो यहां लिख लो, फंक्शनल फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम।
बिटवीन सेविंग एंड इनकम, सेविंग और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा वो आपका सेविंग फंक्शन होगा। ठीक है, इक्वेशन लिखें इसकी, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। अगर हम सेविंग फंक्शन की इक्वेशन की बात करें, जो कि जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन में देखा था, तो ध्यान देना इधर S इज इक्वल टू जो होता है ये माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू में y, ये आपकी सेविंग फंक्शन की इक्वेशन होती है। b का मतलब होता है यहाँ पे MPC। ठीक है, b का मतलब क्या होता है MPC। क्लियर? ठीक है, अच्छा ये कैसे आता है मैं यहाँ प्रूफ करके दिखा देता हूँ। फॉर योर रेफरेंस ओनली, किसका माइक ऑन है बंद कर लो, पंखे की आवाज आ रही है। फॉर योर रेफरेंस ओनली। अच्छा, इसको अगर हमें डेरिवेट करना हो, डेरिवेशन करनी हो सेविंग फंक्शन की, तो ये आपका डेरिवेशन यहीं से होता है। जो आप लोगों ने एक पीछे इक्वेशन पढ़ी थी ना, सेविंग कैसे कैलकुलेट होती है, सेविंग कैसे कैलकुलेट होती है, सेविंग कैलकुलेट होती है इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करके, यही होता है तरीका। ठीक है सर, अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊं, सेविंग इज इक्वल टू इनकम को मैं इनकम रहने दूं, और कंजम्पशन का इक्वेशन होता था सी बार प्लस बी वाई, ये होता था या नहीं होता था? ये ब्रैकेट लगा लो, ये लो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सही लिखा है सर, इसकी जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं, मतलब ये पूरी वैल्यू। ठीक है ना, सी का मतलब क्या होता था, सी बार प्लस बी वाई। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूं ब्रैकेट खोल के, तो वाई माइनस सी बार, वाई माइनस सी बार, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ये माइनस का डी वाई। और फिर मैं क्या करूं, सी बार को इधर ले आऊं, सी बार को पहले लिख लूं माइनस सी बार, और माइनस सी बार लिखने के बाद इसके आगे प्लस का साइन है, तो ये प्लस वाई माइनस बी वाई। मैंने क्या करा, सी बार को पहले लिख लिया, ये माइनस सी बार, और वाई को बाद में लिख दिया, तो प्लस वाई माइनस बी वाई अपनी जगह पर। फिर मैंने इसको और छोटा करा, तो ये माइनस सी बार y माइनस बी वाई में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1 माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, तो 1 माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया y, तो s इज इक्वल टू जो ऊपर लिखा था वही आ गया। ये और ये दोनों सेम है या नहीं, देखो ध्यान से है ना सेम। 1 माइनस बी कॉमन लिया, बी दोनों में नहीं है ना, इसलिए बी कॉमन नहीं ले सकते ना, बी यहाँ नहीं है, तो 1 माइनस बी कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, जब इसकी मल्टीप्लाई खोलो, y की 1 में खोलोगे तो y बच जाएगा, और y की b में खोलोगे तो by बच जाएगा, हो जाएगा ये वाली इक्वेशन। ठीक है ना, इन दोनों में से 1 माइनस बी कॉमन लिया हमने, और y रह गया इधर। कौन लेट आया है? ठीक है, यहां तक चले आगे। वैसे ऐसे डेरिवेशन कभी आई नहीं है, मैंने बता दिया ऐसे ही। ठीक है, आ जाए क्या पता, तो कर लेना क्वेश्चन। ये देखो, शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल वही पुराना वाला जो बनाते आ रहे हैं अभी तक हम। इनकम ले लेते हैं कुछ, 0, 100, 200, 300, 400 और 500 तक, ये हमने इनकम ले ली। इनकम के बाद हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे कंजम्पशन, 100, 150, 200, 250, 300, 350। मुझे सेविंग कैलकुलेट करनी है, तो बताओ कैसे कैलकुलेट होगा। S इज इक्वल टू वाई माइनस सी होता है, क्योंकि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, हमने पढ़ा था पहले एग्रीगेट सप्लाई की इक्वेशन, याद है ना। y इक्वल टू सी प्लस एस होता है, हमें मालूम था, तो S इक्वल टू वाई माइनस सी हो जाएगा। तो 0 माइनस 100 करोगे तो ये -100 आ जाएगी सेविंग।
100 माइनस 150 करोगे तो ये -50, ये नेगेटिव सेविंग। 200 में से 200 माइनस करोगे तो ये 0, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं इसे, जहाँ सेविंग 0 हो जाती है। 300 में से 250 माइनस करोगे तो ये 50, 400 में से 300 माइनस करोगे तो ये 100 और ये हो जाएगा 150। ये शेड्यूल हो गया। स्केल कहाँ गया मेरा? कर्व बनाते हैं अब। व्हाइट पेज में ना लाइनें टेढ़ी हो जाती है, पता ही नहीं चलता है कब कहाँ क्या सीधा है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, मैं थोड़ी गलती कर दी। थोड़ा नेगेटिव रेंज थोड़ा ज्यादा बनाओ, नेगेटिव रेंज थोड़ा नीचे तक लेना, ठीक है। ये मान लो ये आपका y डैश, ये आपका x डैश, ये x और ये y, क्योंकि सेविंग्स हमारी नेगेटिव है ना, 50 और 100। मान लो मैं यहाँ 50 ले लूँ और यहाँ 100 ले लूँ, तो जो मेरा सेविंग कर्व होगा सर वो नेगेटिव रेंज से आएगा, कहीं से मान लो इस पॉइंट से जाएगा फॉर एग्जाम्पल, और पॉजिटिव रेंज तक जाएगा। जो मेरा सेविंग कर्व होगा वो नेगेटिव रेंज से पॉजिटिव रेंज तक जाएगा। तो ये मान लो मेरा एस एस कर्व, ज्यादा बड़ा कर देंगे थोड़ा और, थोड़ा और ऊपर कर लो, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ये, ठीक है ना। ये थोड़ा वाई एक्सिस ज्यादा लंबा बना दिया मैंने। ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, अभी आप पॉइंट्स प्लॉट करके बना सकते हो घर पे। पॉइंट प्लॉट कर लेना, यहाँ मान लो -50 ले लोगे, या 100 ले लेना, ये 100 पॉइंट है, -100, ठीक है। फिर यहाँ पे ले लेना 50-50 का गैप सब में, और सारे पॉइंट प्लॉट कर दोगे तो ये सेविंग कर्व बन जाएगा। ये वाला पॉइंट बताना मुझे कोई बच्चा, ये कौन सा पॉइंट है? अगर हम इसको ब्रेक पॉइंट इवन बी नाम पॉइंट। दें, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ सेविंग 0 हो जाती है। तो ये आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। यहाँ पर मुझे अगर डिस सेविंग का एरिया शेड करना हो तो कौन से एरिया को शेड करूं? डिस सेविंग का एरिया अगर शेड करना हो तो ये देखो, यहां से सर लेके, नीचे वाला। है ना, यहां से लेके यहां तक, जब सेविंग आपकी नेगेटिव है, -100 तक जाओगे ना, तो ये क्या है आपका, जो सेविंग नेगेटिव है आपकी -100 तक, ये क्या दिखा रहा है सर? ये सी बार की नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब अगर मैं इस एरिया को, ये शेडेड एरिया अगर मैं दिखा दूं आपका, ये वाला एरिया, तो जो ये वाला शेडेड एरिया होगा ये आपका डिस सेविंग होगा, ये आपका डिस सेविंग होगा, नेगेटिव सेविंग। और डायग्राम बनाने के लिए हमने वाई एक्सिस पे इनकम को लिया होगा, ये वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे इनकम लिया होगा, और वाई एक्सिस पे सेविंग को दिखाया होगा। और बनाए डायग्राम बहुत है, इतना पॉइंट वगैरह, और भी कुछ नामकरण करने इसमें मुझे जरूरत नहीं लग रही। एक बार बुक में देख लें कितना कितना करा हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये डिस सेविंग हो गया आपका, और ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, और ये -C बार आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव तक हो गया, ठीक है। कैसी स्लोप है सेविंग कर्व की? पॉजिटिव है या नेगेटिव? सेविंग कर्व की स्लोप कैसी है यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर फिर क्या बोला सर? सेविंग पॉजिटिव। कर्व की स्लोप पॉजिटिव स्लोप है ना, इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन इनकम, सर इनकम बढ़ने पे पॉजिटिव सेविंग, पॉजिटिव स्लोप है सेविंग कर्व की, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट समझ आ गया, पॉजिटिव सेविंग समझ आ गई, पॉजिटिव सेविंग आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद पॉजिटिव सेविंग, और ब्रेक इवन पॉइंट से इधर नेगेटिव सेविंग, ठीक है। बहुत है इसमें, इतना और कुछ ज्यादा खास नहीं है, आगे आते हैं, चलें आगे। ठीक है, देखो आगे अगला हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 7। कॉन्सेप्ट 7, प्रोपेंसिटी टू सेव
जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझा था वैसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। जैसे आपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझा था वैसे ही आपका यहां पर होगा प्रोपेंसिटी टू सेव। दो टाइप्स का था ना, एपीसी और एपीएस, वो एपीसी और एमपीसी था, तो ये एपीएस और एमपीएस होगा। तो ये भी दो टाइप का होगा, एक होगा एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक होगा एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो पहले एपीएस लिखते हैं, एवरेज propensity to save, average propensity to save। मीनिंग लिख दूं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव refers to the ratio of saving to particular level of income, to particular level of income। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर जितनी सेविंग होती है इकोनॉमी में उसको एपीएस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूले की बात करें अगर तो एपीएस इज इक्वल टू सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम, ये फॉर्मूला होगा। अगर एग्जांपल लिखें, ये लो एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल इफ y इज इक्वल टू, इनकम अगर हमारी 100 है मान लो, एंड s इज इक्वल टू, सेविंग हमारा 50 है, then APS is equal to S upon Y। this simplify, S upon Y, तो S कितना है 50 और इनकम कितनी है 100, कितना आ जाएगा 0.5। इस 0.5 का मतलब क्या है, इसका मतलब है this indicates that 50% of the income 50% of the income is saved, 50% of the income is saved, and the rest 50% income is consumed, 50% income is consumed, और जो बाकी की 50% है वो कंज्यूम। ये मतलब है इसका। अगर आपका ये एग्जांपल है एक और यहाँ पे 0.5 आ रहा है तो 0.5 का मतलब है 50% इनकम बचा लेते हैं और 50% कंज्यूम कर लेते हैं। फिर इसका शेड्यूल बनाते हैं एक, और फिर डायग्राम देखें। शेड्यूल में वही पीछे वाली कॉमन वैल्यू y ले लिया, मान लो हमने 0, 100, 200, 300, 400, 500। 50/100 ये है ना s अपॉन y, ये s अपॉन y, s कितना है 50 और y कितना है 100, तो s अपॉन y होता है ना एपीएस, तो ये है आपका। ठीक है, ठीक। तो आपका कंजम्पशन ले लेते हैं, मान लो कंजम्पशन 100, 150, 200, 250, 300, 350। लीनियर कंजम्पशन ले लिया, सेविंग निकाल देंगे तो 0 माइनस 100 माइनस 100, 100 माइनस 150 माइनस 50, 200 माइनस 200 0, ये 50, ये 100 और ये 150। इसके बाद एपीएस कैलकुलेट कर लेंगे, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। बताओ जरा एपीएस कितना आ रहा है कोई। पहले -50/100 करोगे तो
कितना आ जाएगा, एक मिनट, पहले आपका यहाँ पे s अपॉन वाई है, 0 से डिवाइड करोगे तो सर डैश हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा, मैं डैश लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आपकी किताबों में डैश लिखा हुआ है। फिर आप -50/100 करोगे तो -50/100 करोगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं, ठीक है, -50/100 माइनस -0.50, ठीक है। इसके बाद -0.50 आ गया, फिर आप क्या करोगे यहाँ पे, ये 0/200 तो ये 0 आ जाएगा, 0। फिर आप 50/300 करोगे, 50/300, 50 डिवाइडेड बाई 300, 0.166 आ रहा है तो 0.17 ले लेते हैं, 0.17। फिर आप करोगे 100 डिवाइडेड बाई 400 तो ये 0.25 आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा ये, 0.25। फिर आप करोगे 200 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई 500, 150 डिवाइडेड बाई 500, 150 डिवाइडेड बाई 500 करोगे तो ये 0.3 आ जाएगा, 0.3। हमने इतनी ही वैल्यू ली है खाली अभी, ये 0.3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसका डायग्राम बनाएंगे। आज मैं कोई एक पॉइंट ही दिखाऊंगा खाली, उस दिन मैंने 2 पॉइंट पे दिखा दिया था, आज हम एक ही पॉइंट पे देखेंगे बस। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और यहाँ से नेगेटिव रेंज पे एक डायग्राम बनेगा, कोई भी नेगेटिव पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ ये सेविंग कर्व बनेगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ये मान लो S और S, यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, आप कोई भी एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, मान लो ये वाला पॉइंट ड्रॉ कर लो, ठीक है। इसको मान लो Y और इसको मान लो आप M, कुछ भी मान सकते हो, और इस पॉइंट को आप नाम दे दो, मान लो ये पॉइंट A। तो अगर मैं A पॉइंट पे एपीएस कैलकुलेट करूं, इस पॉइंट पे अगर एपीएस कैलकुलेट करूं तो S अपॉन वाई, तो S कितना है आपका, नीचे भी लेना पड़ेगा आपको, S कितना है इस बार आपका, सेविंग्स यहाँ पर O से लेके M तक, O से लेके M तक, और इनकम O से लेके Y तक, तो ये ओ वाई हो गया, ठीक है। कोई भी पॉइंट होगा उस पे एपीएस निकल जाएगा, बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं डायग्राम में। डायग्राम में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे हम एपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी, ठीक है। यहाँ पर हमने सेविंग्स को रिप्रेजेंट करा है और यहाँ पर हमने इनकम को रिप्रेजेंट करा है, ये आपका सेविंग। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ ले लूं तो ये लाइन आ जाएगी परपेंडिकुलर, ये इधर आ जाएगा परपेंडिकुलर, तो ओ से लेके ये पॉइंट और ओ से लेके ये, ठीक है। अगर मैं मैसेज ना पढ़ पाऊँ किसी के तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, देख लेता हूँ मैं मैसेज। बी की वैल्यू क्या ली है वो अभी बाद में बताऊंगा मैं, अभी पता नहीं चल पाएगा आपको। वैसे बी की वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, बी की वैल्यू 0.5 है, वही वाला एग्जांपल है ना हमारा ये, तो बी 0.5 है, कंजम्पशन 50% से बढ़ रहा है हमारा, तो एमपीसी कितना हो गया 0.5 कंजम्पशन फंक्शन। सी की वैल्यू होती है जो जीरो इनकम पे कंजम्पशन होता है, वो सी होता है, तो 100 सी होगा। सर जो y की वैल्यू होती है वो हमेशा मतलब यही रहती है सेम? नहीं, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट नहीं हिलने चाहिए जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं। इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम जीरो होने पे भी कंजम्पशन होता है, इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ता है लेकिन कंजम्पशन कम रेट से बढ़ता है और इनकम ज्यादा रेट से बढ़ती है, ठीक है। नंबर कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। चलें आगे, हमारे पास 11-12 मिनट हैं अभी, तो एमपीसी वो भी समझ लेते हैं एक बार, एमपीएस भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अगला हमारा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
मतलब सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा, मुझे लग रहा है पीछे भी गलत लिख दिया मैंने, मुझे लग रहा है पीछे भी गलत लिख दिया, ठीक है पीछे सही लिखा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS। MPS सर थोड़ा MPS नीचे का करो। मतलब, हाँ ये MPS का मतलब क्या हुआ, refers to ratio of change in saving, ratio of change in saving to change in income, to change in income। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का जो रेशियो होगा वो MPS होगा, मतलब डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। इनकम में चेंज आने पे सेविंग में कितना चेंज होगा, उस रेशियो को MPS कहेंगे, उस रेशियो को क्या कहेंगे, MPS। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इफ इनकम increases from 200 to 400, अगर हमारी इनकम 200 से 400 हो जाए एंड saving increases from 50 to 100 और सेविंग 50 से 100 हो जाए, देन तो हमारा MPS कितना होगा, MPS इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, इसका मतलब डेल्टा S कितना हुआ, देखो सेविंग में कितना चेंज आया 50 का, ध्यान देना ये चेंज लिख रहा हूं मैं, ये मत सोचना कि ये वाली वैल्यू लिख दी उठा के, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना अपना भी, कितना चेंज हो रहा है इसके और इसके बीच में, कितना चेंज हो रहा है, ये डेल्टा S 50 और इसके बीच में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा Y 200, ये लो लिख दिया। तो 50 डिवाइडेड बाई 200, जरा 50 डिवाइडेड बाई 200 करोगे तो कितना होगा सर, 0 से 0, 1/4 का मतलब होता है 0.25, 0.25। इस 0.25 का मतलब क्या है, दैट इज 25% ऑफ एडिशनल इनकम, जो मेरी अतिरिक्त आय होगी, जो हमारी अतिरिक्त आय होगी, अतिरिक्त आय का 25% बचत पे हो जाएगा हमारा। एडिशनल इनकम इज सेव, एडिशनल इनकम इज यार ये सेव, शो करने के लिए मत कर, बंद करने के लिए बोलो ना। एडिशनल इनकम इज सेव। माइक बंद कर लो अनिल। अरे सॉरी सर। शेड्यूल बनाएं, देखो शेड्यूल 40 मिनट बाद बंद हो जाए दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, फिर से ज्वाइन कर लेना सभी। किसका नेट नहीं चल रहा है, बच्चे ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं। शेड्यूल y आपका 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन 100, 150, 200, 250, 300, 350। सेविंग -100, -50, 0, 50, 100, 150। MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। हाँ अभी मैं बनवा रहा हूं तो जरूरी है बनाना, बाकी एग्जाम में नहीं आएगा तो मत बनाना। MPS निकलवाओ जल्दी फटाफट, ये पहला तो डैश हो जाएगा। सर सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, जब हम चेंज देखते हैं ना बच्चों तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, तो चेंज आपका कितना होगा सर, पॉजिटिव में चेंज होगा, क्योंकि चेंज इन सेविंग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये 50 डिवाइडेड बाई 100, ये 50 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका ये आ गया 0.50। फिर आपका इसमें कितना चेंज हुआ, फिर 50, फिर डिवाइडेड बाई 100, तो ये कितना आ गया 0.50। फिर कितना चेंज हुआ, फिर 50 और इनकम में 100, तो ये आ गया 0.50। फिर कितना चेंज हुआ, सेविंग में 50, इनकम में कितना चेंज हुआ 100, तो ये 0.50 कांस्टेंट वैल्यू आ रही है क्योंकि लीनियर सेविंग कर्व बनाना है हमें।
50 डिवाइडेड बाई 100 0.50। डायग्राम बना लो फटाफट। y डैश y x डैश x। अगले पेज पे एरो चला गया इसका। बना लो फटाफट, बना लो, कोई भी पॉइंट प्लॉट कर लो जल्दी जल्दी। मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिया हमने, एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ऊपर ले लिया, कहीं ऊपर वाले पॉइंट को डॉटेड लाइन बना दिया। इसको नाम दे दिया मान लो P, इसको नाम दे दिया Q। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो किस चीज? ये दूसरा पॉइंट है। कोई भी डॉटेड लाइन मत बनाओ तुम, वैसे नॉर्मल लाइन बना लो, कोई जरूरी नहीं है डॉटेड लाइन ही बनानी है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा ऐसा लग रहा है। ये वाला पॉइंट हो गया एक। इन पॉइंट को कुछ भी नाम दे दो, मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B। ठीक है, अब हमें देखना है चेंज। तो जरा चेंज देखोगे तो मान लो मैं ये लाइन यहाँ से आगे ले आता हूँ, ये लाइन अगर मैं यहाँ से आगे ले आऊँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है ये क्या है, देखो ये क्या है हमारा। अगर ये y ले लिया हमने और ये y1 ले लिया तो ये मेरा डेल्टा y हो जाएगा y1 के बराबर। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है, ये मेरी P से लेके Q तक की, ये क्या हो गई मेरी डेल्टा है, ये हो गई PQ के बराबर। और अब अगर ये PQ हो गया, और अगर मुझे B वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर मुझे अपना MPS कैलकुलेट करना है, MPS कैलकुलेट करना है, तो इस पॉइंट पे मैं देखूंगा मेरी इनकम कितनी चेंज हुई y से y1 तक, और सेविंग कितनी चेंज हुई P से Q तक। तो जितनी सेविंग चेंज हुई है वो ऊपर PQ, और जितनी इनकम चेंज हुई है y से y1 तक वो नीचे। तो ये आपका MPS हो जाएगा पॉइंट B पर। इस डायग्राम को बना लें। यहाँ पर हमने इनकम दिखाई है और यहाँ पर हमने सेविंग दिखाई है। ठीक है ना, यहाँ नीचे इनकम। टेस्ट में मैं क्या दूंगा ये तो मुझे भी नहीं पता, वो तो क्वेश्चन पेपर बना बनाया होता है पहले से, या फिर दोबारा सेट करूंगा तो फिर देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन है। 3-4 मिनट है बंद होने में, 3-4 मिनट है। नोटबुक नीचे कर दीजिए सर अभी कर दो बंद। नहीं नहीं, नोट लिखवाने थे मुझे, 2 नोट लिखवाने थे। दोबारा ज्वाइन करना है सबको, भागना मत कोई। हाँ सर दोबारा। डायग्राम अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है ना, तो उसके पास एक रास्ता है। देखो कॉन्सेप्चुअली है ये, सेविंग्स नेगेटिव से स्टार्ट है और इंक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव पॉइंट से लीनियर है, लीनियर है मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, तो लीनियर लाइन बनेगी, सीधी लाइन बनेगी। और अगर तब भी नहीं समझ आ रहा है तो इनकम प्लॉट कर लो, यहाँ 0, 100, 200, 300, 400, 500, और यहाँ सेविंग प्लॉट कर लो। मान लो यहाँ -50, यहाँ -100, फिर यहाँ 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे, और एक एक करके 0 पे 100, 100 पे 150, ऐसे 0 पे -100, 100 पे -50, 200 पे 0, ऐसे पॉइंट प्लॉट करते जाओ। जितने पॉइंट्स बनेंगे स्केल से ज्वाइन कर दो, बन गया। उसमें टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन, है ना,
इसमें टाइम कम लगेगा। चलो इसको बंद करते हैं, दूसरी ज्वाइन करो, नोट फिर उसमें लिखवाएंगे।